हनुमानगढ़ जिले के राठीखेड़ा टिब्बी के पास जो गांव है वहां पर एक एथेनॉल फैक्ट्री सपने से जोकर यहाँ आती है। 1.5 वर्ष पहले उन्होंने यहाँ पर ज़मीन तलाशी और फिर यहाँ पर ज़मीन तलाशने के बाद इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की प्रक्रिया को उन्होंने शुरू किया। कुछ दिन ठीक ठाक चला। जैसे ही लोगों को इस एथेनॉल फैक्ट्री के राठीखेड़ा के अंदर लगने की बात सामने आई तो उसके बाद फिर विरोध के स्वर भी उठने लगे। विरोध के स्वर क्यों उठ रहे हैं? क्या प्रशासन, पुलिस यहाँ के स्थानीय लोगों को इस फैक्ट्री के बारे में होने वाले लाभ के बारे में समझा नहीं सकी और नुकसान जो पर्यावरण की दृष्टि से विरोध हो रहा है उसके बारे में क्या समझाइश का दौर चलाते हुए प्रशासन रहा, लेकिन क्या स्थानीय लोगों को समझा नहीं पाया? क्या उनके मन के अंदर जो शंकाएं थी उसको दूर करने में प्रशासन और एथेनॉल फैक्ट्री के मालिक क्या असफल रहे? तमाम ऐसे बिंदु हैं और 1.5 वर्ष से इस फैक्ट्री का आखिरकार क्यों हो रहा है विरोध, उसके पीछे असली वजह क्या है? क्या कुछ नेताओं के द्वारा अपनी राजनीति चमकाने के लिए विरोध हो रहा है या फिर स्थानीय लोगों के मन के अंदर जो शंका है, मन के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब तलाशते तलाशते 1.5 वर्ष गुजर गया है। उसके बाद भी उनके मन के अंदर जो सवाल थे उसका उत्तर उन्हें नहीं मिलने का आश्वासन दिया गया, उनको समझाया नहीं गया और तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर विरोध के स्वर उठे हुए हैं। अभी भी विरोध का स्वर थमा नहीं है। इस पर करते हैं बात, बने रहें हमारे साथ। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के नज़दीक कस्बा है राठीखेड़ा। वहाँ पर 40 एकड़ के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री लगाने का काम शुरू किया गया और फिर 40 एकड़ के अंदर जब फैली 400 करोड़ का जब प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और काम फिर शुरू हुआ, फिर विरोध भी शुरू हुआ। पहले फैक्ट्री के वाले जो क्या कह रहे हैं, फैक्ट्री लगाने वाले इस फैक्ट्री से क्या क्या फ़ायदे गिना रहे हैं उस पर पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर विरोध के स्वर क्यों उठे हुए हैं, आगे किसानों का क्या प्लान है उस पर भी अपने बातचीत करेंगे। राठीखेड़ा के अंदर जो एथेनॉल फैक्ट्री लगाने की बातें 1.5 साल से अटकी हुई हैं, धीरे धीरे काम भी अब चालू हुआ है। एथेनॉल फैक्ट्री लगाने से क्या क्या लाभ होंगे और इस फैक्ट्री के मालिक का क्या तर्क है उस पर आपको जानकारी देते हैं। 1000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। इकाई प्रतिनिधि के मुताबिक प्लांट में पूर्णतः संचालित होने के उपरांत 3 पारियों के अंदर 750 श्रमिक, 125 कुशल श्रमिक और 100 अर्ध कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही 150 सुविधा श्रमिकों की भी नियुक्ति इस फैक्ट्री के अंदर की जाएगी। सभी श्रमिकों का चयन स्थानीय स्तर से किया जाएगा। यानी राठीखेड़ा टिब्बी क्षेत्र हनुमानगढ़ जिले के स्थानीय लोगों को इसके अंदर चयन करने में प्राथमिकता रहेगी, जिससे स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इकाई में कार्यरत श्रमिकों के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से किराएदारों, दुकानदारों, मशीन संचालकों, परिवहन के माध्यम से हजारों कामगारों को हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो निवास कर रहे हैं उनको यह काम मिल सकेगा। इकाई लगाने वालों का दूसरा ये कहना है कि एथेनॉल प्लांट से बायोफ्यूल तथा पशु चारे का होगा उत्पादन। एथेनॉल प्लांट से पेट्रोल में मिश्रित करने योग्य बायोफ्यूल तथा पशु चारा के रूप में उपयोग होने वाला कैटल फीड का उत्पादन भी इस फैक्ट्री के जरिए किया जाएगा। इकाई के आत्मनिर्भर संचालन के लिए कैपस्टिप विद्युत उत्पादन संयंत्र 24 मेगावाट का लगाया जाएगा। इकाई के कच्चे माल के लिए चावल और मक्का की आवश्यकता पड़ती है, जिससे जिले के अंदर धान की खेती करने वाले किसानों को उचित कीमत भी इस फैक्ट्री के लगने के बाद मिल पाएगी। इस इकाई के कंपनी का जो तर्क है उसके अनुसार 9,76,500 टन चावल मक्का उपयोग में इस फैक्ट्री के जरिए प्रयोग किया जाएगा, जिससे इस फसल को हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्रोत्साहन मिलेगा।
चावल में मक्का से बायो प्रोडक्ट के रूप में पशु चारा किसानों को सस्ता दिया जाएगा। ईंधन के जलने से उत्पन्न राख को संग्रहित कर बेलनाकार साइलों की स्थापना की जाएगी। राख पर पानी का छिड़काव होने से राख का फैलाव भी इस फैक्ट्री के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर नहीं किया जाएगा। फैक्ट्री मालिक का यह भी तर्क है कि नियमानुसार यह अनुमतियां प्राप्त करने के बाद इस फैक्ट्री को 1.5 वर्ष पहले इसकी स्थापना के लिए काम शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर आधारित है। एथेनॉल प्रोजेक्ट है जो कि राजस्थान एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन पॉलिसी 2021 तथा रिप्स 2022 के नियमानुसार स्थापित की जा रही है। MOU उपरांत नियमानुसार भूमि रूपांतरण भी करवाया गया है। इकाई में एथेनॉल स्टोरेज हेतु जिला कलेक्टर से अनापत्ति यानी NOC ली गई है। पेट्रोलियम एवं सेफ्टी सर्टिफिकेट नागपुर से प्राप्त किया गया है और एनवायरनमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त किया गया है और सारी अनुमतियां लेने के बाद इस फैक्ट्री को नियमानुसार इसके निर्माण को शुरू किया गया था। यह सारी बातें जो फैक्ट्री के इकाई के लगाने वाले लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा यह तर्क विरोध करने वालों को हालांकि बार बार दिया गया है। चलिए अब उस तरफ चलते हैं कि आखिरकार यहाँ के नेताओं, यहाँ के किसानों का, स्थानीय लोगों का इस फैक्ट्री के लगने पर विरोध क्यों हो रहा है। विरोध करने वाले लोगों के खास रूप से जो कारण हैं उस पर नज़र डालते हैं तो कुछ कारण जो चिंताएं हैं, जो प्रश्न, जो सवाल उनके मन के अंदर बसे हुए हैं उसको दूर हालांकि नहीं प्रशासन कर पाया। लोगों का जो कहना है, लोगों का जो विरोध है उसके पीछे राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध मुख्य रूप से पर्यावरण संबंधी चिंताओं का कारण बना हुआ है, जिसके अंतर्गत कई बिंदु लोगों के द्वारा समय समय पर उठाए भी गए हैं। भूजल प्रदूषण, उपजाऊ भूमि का नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। स्थानीय ग्रामीणों का यही कहना है जब तक फैक्ट्री का निर्माण कार्य बंद नहीं होता तब तक अधिकारियों से कोई बातचीत हम खास रूप से नहीं करना चाहते। यहाँ के किसानों का यही कहना है कि इस संयंत्र के लगने से उनकी आसपास के लोगों की फसलों को नुकसान होगा। फैक्ट्री गंभीर स्वास्थ्य संबंधी पैदा समस्या करेगी। भूजल जो पानी पीने वाला है, भूजल होता है, नीचे का पानी होता है, ज़मीन का पानी होता है, उसको यह फैक्ट्री जब गंदा केमिकल पानी ज़मीन के अंदर उतारेगी तो इस क्षेत्र के अंदर भूजल का जो पानी है, जो पीने का पानी है, वह प्रदूषित हो जाएगा। साथ ही लोगों का यह तर्क है, धरना देने वालों का तर्क है कि इस फैक्ट्री के लगने के बाद लंबे समय तक जब यह पानी का दोहन करेगी और पानी को फिर ज़मीन के अंदर उतारेगी, उसके बाद आसपास के क्षेत्र की जो उपजाऊ कृषि भूमि है उसकी उर्वरक दृष्टि से उसको नष्ट कर देगी। हमारी फसलें बर्बाद हो जाएगी, हमारी फसलें होंगी नहीं, परिवार हम कैसे चलाएंगे, कैसे अपने घर का खर्चा हम उठाएंगे, क्योंकि ज़मीन के अंदर जब भूजल में जब पानी जाएगा तो उससे फसलें होना इस क्षेत्र के अंदर बंद हो जाएगा। 2 दिन पहले एक कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन होता है, उसके अंदर भी एथेनॉल फैक्ट्री का जो मुद्दा है वह पुरजोर से उठाया गया। एथेनॉल फैक्ट्री के जो लोग धरना देकर बैठे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनके समर्थन दूसरे संगठनों, किसान संगठन हो चाहे अन्य संगठन हो, उनके द्वारा समर्थन देने का सिलसिला भी शुरू किया गया है। आपको वह वीडियो भी हम दिखाते हैं कि कलेक्ट्रेट के अंदर किस प्रकार एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध और आगे की रणनीति, कैसे इस फैक्ट्री के लगने के बाद भी उसको शुरू नहीं होने देने की बातें उठ रही हैं, उसकी थोड़ी सी झलक आपको हम सुना देते हैं। थारी सारी ताकत मैं आवांगा, थारो काम रोकांगा,
ते फैक्ट्री खड़ी नहीं कर लेगा थाने इथेनॉल इफेक्ट पैदा को नहीं कर दिया थारो सारो माल जमीन का मैं जमीन दोष को नहीं कर दिया जखे पंजाब में बाढ़ आयो बड़ा सहायता कर गया मैं लोगों ने पूछो थारी हालत के बा लोग बतायो मारे अजय पोलियो है मारे भयंकर कैंसर है मारे गांव में 3.5 लाख रुपया इकट्ठा होया मेरे पीछा बांटन गया मेरे कने 50 लोग कागज लेके आ गया कैंसर का कागज क्यों फैक्ट्रियां को गंदो पानी नहर में फैक्ट्रियां गंदो पानी दरिया में फैक्ट्रियां को गंदो पानी जमीन में जगह लोग टाई शाई में फिरे कोट पैंट में फिरे जगह लोग बैम में फिरे का तो लड़ाई राठी खेड़ा लोग है लड़ाई तो CI2 के लोग है लड़ाई तो किसान सभा के लोग है मैं लोग कहना चाहूं थारे घरे भी कैंसर को माल आओगो थारे जमीन में पानी अगर केमिकल को रोज को लाखों लीटर जावेगो तो वो पानी जो आज तक दरिया के माध्यम थारी जमीन में गयो थे बन पुठो काट गए खेत में लगायो थे बहु धान पैदा करो थे बहु कणक पैदा करी थे वो पानी पियो थे वो पानी खाओ बहु पैदा हो माल खायो थारे पेट में कैंसर आई पंजाब में कैंसर क्यों है हनुमानगढ़ गंगानगर में कैंसर क्यों है थे जाके देखो बीकानेर पन्ने बाड़मेर तक के राजस्थान में कैंसर को नहीं मिले अपनों 5% ही कैंसर को नहीं लड़ाई अकेली इथेनॉल के कुछ एरिया में बचाने की को नहीं लड़ाई पर लोगों की है जगह लोग आज सामान तो पैदा कर लियो लेकिन जीनो लंबो चाहे तो थारे एरिया में जो माल वो केमिकल और पानी परसरू वापिस जमीन में गयो तो थे वो पानी हनुमानगढ़ में भी काटोगा हनुमानगढ़ में भी पियो थे वो पानी थारे बोर में आवेगो थे बेगी कणक खाओगा थे बेगा धान खाओगा थे रगड़ी जाओगा बात खातर कहना आया कि कलेक्टर साहब लोग आवेगा मैं जगावांगा लोगन मैं शामिल हो गया किसान सभा का लोग थे लगा के दिखाइयो फैक्ट्री और थे फैक्ट्री आज 10 दिसंबर तक ऊंची कर लो थे पे मिथेनॉल को काम करके दिखाइयो मैं देखांगा क्या मैं को नहीं क्या थे को नहीं एक नहीं बात तय करांगा बात का कटका उछाल के देखांगा कामरेड हितराम ने याद किया जम्मू जी अब बात कह के जावा कि कामरेड साहब जरूर बीमार है बुजुर्ग हो गया लेकिन वे लोग हाँ वे जिंदा हाँ मैं MLA हाथ में हाँ छोटो बात मैं MLA होता जब विधानसभा में बोलता लेकिन सड़क पर भी लड़ता आज MLA को नहीं लेकिन भाई सड़क पर लड़ने की औकात है। दोस्तों आपने पूर्व विधायक बलवान पूनिया को सुना उनका यही संदेश है उनका यही चेतावनी है कि राठीखेड़ा के अंदर जो एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है 4 द्वारी का निर्माण कार्य शुरू है अंदर भी निर्माण कार्य हो रहा है पुलिस के घेरे में हो रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हो कहा कि आप वहां पर बिल्डिंग बना लें 4 द्वारी ला लें लेकिन आपको राठीखेड़ा के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री जो काम करना चाहती है उसको किसी भी सूरत के अंदर हम शुरू नहीं होने देंगे। 10 दिसंबर 2025 को एक महापंचायत होने वाली है उसके अंदर भी उन्होंने हामी भरी है और हुंकार भरी है कि जो किसान संगठन है हमारा जो किसान संगठन है CPIM के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वे इस लड़ाई के अंदर अब शामिल हो चुके हैं। चलिए हनुमानगढ़ जिले के अंदर है किसान नेता मंगे चौधरी उन्होंने इस फैक्ट्री को लेकर क्या कहा है वह वर्जन भी आपको वह वीडियो भी आपको सुना देते हैं। करके कि टिब्बी का किसान अकेला है 2000 पुलिस के जवान लगा करके एक फैक्ट्री के मालिक को बचाने के लिए 2000 पुलिस के जवान 8 एडिशनल SP 22 थानेदार लगा करके टिब्बी को एक फैक्ट्री शुरू करवाने के लिए ताकत लगाई। हमारे किसान साथियों को उठा करके जेल में डाल दिया। हम खुला कहना चाहते हैं कलेक्टर साहब ये हनुमानगढ़ की धरती है यहां तय कर लिया किसान ने कि इस कैंसर को हमारे जिले में नहीं आने देंगे तो नहीं आने देंगे। 10 तारीख को आपका सामान लगा लेना आपकी तोप तलवारें लेकर के आ जाना
10 तारीख को आपकी फैक्ट्री को बंद करवाने का काम करेंगे। ये हमारी किसान सभा का, हमारे तमाम जिले के किसानों का ऐलान है। धरकर जीतो सामान है, पूरे राजस्थान के तमाम सामान को बुला लेना। हम 10 तारीख का ऐलान करते हैं, 10 तारीख को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। शर्म नहीं आती? एक पूंजीपति की फैक्ट्री को चलवाने के लिए पूरे बीकानेर डिवीजन की फोर्स को लगा दिया। अब किसान, आप हनुमानगढ़ जिले के किसान को बंदूक के दम से, लाठी के दम से, तलवार के दम से अगर हनुमानगढ़ के किसान को डराना चाहते हो तो यह आपकी गलतफहमी है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की तासीर ऐसी है कि यहाँ कभी लोग बंदूकों से, लाठियों से डरने वाले लोग नहीं। आप जितना दबाओगे उतनी ताकत के साथ लोग गांव से निकल करके आएंगे और एक मजबूत लड़ाई का ऐलान करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता मंगेश चौधरी ने चेतावनी भी दे डाली है कि 10 दिसंबर 2025 को जो राठीखेड़ा के आसपास के इलाके के लोग महापंचायत बुलाने वाले हैं, उसके अंदर भारतीय किसान संगठन जो है CPIM से एफिलेटेड है, वे वहां पर अपनी हाजिरी भी लगाएंगे और आर पार की लड़ाई भी वहां पर लड़ेंगे। उन्होंने किसानों को हौसला देते हुए कहा कि टिब्बी क्षेत्र का किसान ये मत समझे कि हम अकेले हैं, हम इस लड़ाई के अंदर अब शामिल हो चुके हैं, इस लड़ाई के अंदर हम कूद चुके हैं और फिर हम प्रशासन, पुलिस जितनी मर्जी वहाँ पर व्यवस्था कर ले, हम वहाँ पर फैक्ट्री को किसी भी सूरत में शुरू नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, फैक्ट्री लगाने वालों का तर्क और विरोध करने वालों का तर्क और जो लड़ाई आगे 10 दिसंबर 2025 को महापंचायत के रूप में उठने वाली है, उसके बारे में हमने विश्लेषण करते हुए कुछ तथ्य सहित जो लोगों की आम चर्चा के अंदर बातें चल रही हैं उसके बारे में हमने जानकारी देने का प्रयास जरूर किया है। और 10 दिसंबर 2025 का इंतज़ार रहेगा उस दिन जो महापंचायत होने वाली है, क्या वह राठीखेड़ा की एथेनॉल फैक्ट्री का भविष्य तय कर देगी या फिर कोई अन्य वहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन के द्वारा और फैक्ट्री के स्तर से जो प्रबंध किए जाएंगे उसके मद्देनज़र क्या वहाँ पर टकराव की स्थिति रहती है। विरोध के स्वर को दबाने के लिए प्रशासन, पुलिस और एथेनॉल फैक्ट्री के मालिक मिलजुल कर सामंजस्य स्थापित कर क्या वह किसानों के साथ ज्यादती या फिर उन पर किसी प्रकार का बल प्रयोग या फिर उनको वहां से भगाने के लिए कोई प्लान बनाते हैं या फिर उसको लागू कर देते हैं, और किसानों का विरोध आगे क्या रणनीति के तहत इस फैक्ट्री को लेकर चलता है, तमाम बातें यह देखने वाली हैं। इसके बारे में पूरा वीडियो बनाकर आपको फिर हम एथेनॉल फैक्ट्री जो राठीखेड़ा के अंदर लगाने के प्रयास पुलिस के पहरे में लगातार जारी हैं, उसके बारे में आपको हम समय समय पर अपडेट देते हुए पूरा वीडियो बनाकर आपको जानकारी देने का फिर हम प्रयास जरूर करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखिए। सच्चाई दिखाना हमारा मकसद होता है। बिना किसी दबाव, बिना किसी राजनीति के चक्कर में पड़ते हुए हम कलम न्यूज़ के जरिए आपको सही खबर, सही तथ्य, सही विश्लेषण देने का प्रयास हम लगातार जरूर करते आ रहे हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे आगे भी शेयर कर दें, और जिन भाई बहनों ने, दोस्तों ने, श्रोताओं ने कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलें। तो दीजिए गुरदेव सिंह सैनी को यही इजाज़त। फिर कोई ऐसा ही वीडियो, फिर कोई ऐसा ही विश्लेषण का वीडियो आपके समक्ष लाकर हम दोबारा फिर पेश होंगे। नमस्कार।